वफाक में हुकूमत साजी के लिए शो ऑफ पावर की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टीज का इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मजबूत उम्मीदवार, आसिफ अली जरदारी और बिलावल की जेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास। सिंध में हुकूमत साजी और अहम आइनी ओहदों के लिए नामों पर मुशावरत जारी है। बलोचिस्तान में भी हुकूमत साजी के लिए अहम पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी के मीर सादिक इमरानी, नवाब सनाउल्लाह और सरफराज बुगटी वजारत आला के लिए फेवरेट करार दिए गए। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला आखिर अपने अख्ताम को पहुंचने के लिए तैयार। विफाक में हुकूमत साजी के लिए शो ऑफ पावर की तैयारियां। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टियों का इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सरदार अवैस ने, पेशावर से साथ होंगे काशिफ अजीज और कराची से अपडेट करेंगे सुहेल शब्बीर। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बताइएगा सरदार अवैस के विफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से बात कहाँ तक पहुंची? जी बिलाखिर ये खुदा खुदा करके फैसला तो हो गया कि विफाकी हुकूमत जो है वो कौन चलाएगा, विफाकी हुकूमत का ताज किसके सर सजेगा। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना वजीर आज़म बनाएगी, इसी तरह पीपल्स पार्टी अपना सदर लाएगी। जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको जो है वो काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा, यानी उन्हें वफाकी वजारतें दी जाएंगी। कल जब ये फैसला हुआ है गुज़श्ता, तो उसके बाद जो है अब सूबाई हुकूमतों पर नज़र है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास भी हुआ है जिसमें जो है वो ज़राए ने ये बताया कि अब जो चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी ने शीरी रहमान, सैयद यूसुफ रजा गिलानी और साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी के नाम पर गौर शुरू कर दिया। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी जो है वो इस वक्त फेवरेट उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं, जबकि स्पीकर जो है वो नून लीग के पास, स्पीकरशिप नून लीग के पास होगी। तो अयाज सादिक जो है वो इस वक्त तगड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो कि साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं। जबकि डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा, तो उसके लिए शाजिया मरी के नाम पर गौर किया जा रहा है। इसी तरह बलोचिस्तान की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया है। कल मुस्लिम लीग नून के वफ्द की जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं JUI के अब्दुल गफूर हैदरी, उनसे मुलाकात हुई और बलूचिस्तान की हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत हुई है। कल इसी तरह चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जो कि चागी से सूबाई असम्बली की सीट जीते हैं, और बाप पार्टी का जो वफ्द था वो सादिक संजरानी की क़यादत में, उसकी भी मुस्लिम लीग नून से मुलाकात हुई है। तो इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो सूबाई हुकूमतों के हवाले से जो है वो लॉबिंग जारी है। बिल्कुल सही। सरदार अवैस आप हमारे साथ ही रहिएगा। पेशावर से हमें ज्वाइन किया है काशिफ अजीज ने, उनसे बात करेंगे। जी काशिफ अजीज, बताइएगा पेशावर में सियासी माहौल कैसा है, हुकूमत साजी का अमल कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह यहाँ पर भी सियासी गहमा गहमी काफ़ी तेज़ है। यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद के साथ तकरीबन तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, उन्होंने जो है इत्तेहाद किया है। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला जो है उसका नाम भी फ़ाइनल हुआ है। अब कल पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मरकज़ में इत्तेहाद के बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर के नाम पर गौर शुरू हो गया है कि कौन पीपल पार्टी का गवर्नर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें अरबाब आलमगीर और मिसबाउद्दीन समेत दीगर पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर जो रहनुमा हैं उनके नाम ज़ेर गर्दिश है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, उस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट में मियां असलम ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन जो है उसके साथ मुलाकात भी हुई है और उसने आगे बढ़ने की हिदायत की है और जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी होगी। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को JUI जो रहनुमा है उन्होंने जो है ठीक नहीं करार दिया और उन्होंने कल एहतजाज का भी। कराची का रुख करेंगे सुहेल शब्बीर से जानेंगे। सुहेल, बताइएगा विफाक में तो हुकूमत साजी का सिलसिला इख्तिताम पजीर होने को है, मरकज में हुकूमत कौन बनाने जा रहा है कराची सिंध में? बिल्कुल, देखिए सिंध में जो है वो हुकूमत साजी का मरहला तकरीबन आइंदा चंद रोज़ में क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है उसमें मुराद अली शाह जो है वो सबसे फेवरेट उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं सिंध की वजारत आला के लिए।
जबकि दूसरे नंबर पर नासिर शाह और फरियाल तालपुर का नाम भी जो है वो लिया जा रहा है। बज़ाहिर जो है वो पीपल्स पार्टी पूरी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और पीपल्स पार्टी ही पूरी हुकूमत बनाने की जो है वो तैयारियां भी कर रही है। दूसरी जानिब MQM की जानिब से जो है वो अपोजिशन लीडर के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें अली खुर्शीदी और अब्दुल वसीम जो है वो 2 फेवरेट जो है वो सामने आए हैं। जबकि वफाकी सतह पर जो मामला तय हुए हैं उसमें गवर्नर कामरान खान टिसूरी का नाम जो है वो एक बार फिर जो है वो मजबूत उम्मीदवारों में यहाँ शुमार किया जा रहा है। जबकि मैं आपको बताऊं कि दूसरी जानिब जो अपोजिशन की जमातें हैं उसमें जो है वो खासी जो है वो इस टाइम बेचैनी है और जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो GDA मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप और जो जमात इस्लामी और PTI का जो आज़ाद अरकान है उनके ऊपर मुश्तमिल जो ग्रुप है उनको जो है वो टफ टाइम देने के लिए तैयारियां कर रहा है, जिसमें सिंध असम्बली का जो पहला इजलास होगा उसके घेराव की जो है वो बातें की जा रही है। पार्टी के जो हल्के हैं वो बिल्कुल मुतमईन बैठे हैं और उनकी तमाम जो कोशिश है वो ये है कि कराची में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाती नजर आ रही है। सुहेल शबीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे जहां पर मोहम्मद लुकमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा लाहौर में सियासी गहमा गहमी कैसी है? वजीर आला के लिए तो मरियम नवाज मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रही हैं, लेकिन गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए कौन से नाम ज़ेरे गौर हैं? यकीनन इसको तो जो सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के हक में है और जो कल पावर शो हुआ है उसमें 156 जो थे लोग, वो जो नुमाइंदगान थे जो पंजाब असेंबली के वो आ सके, उनमें 137 जो थे वो मुस्लिम लीग नून के अपने हैं और जो बाकी 19 थे वो आज़ाद है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप गेम को देखें तो इस वक्त तकरीबन 10 उम्मीदवार जो जीते हैं पीपल पार्टी के वो भी इनके साथ मिल जाएंगे, काफ लीग के भी 8 आ जाएंगे। तो जो 186 की जो एक डेड लाइन है वो अचीव कर सकेगी मुस्लिम लीग नून। लेकिन इसके साथ साथ इसके लिए मुस्लिम लीग नून को कुछ गिव एंड टेक में भी जाना पड़ रहा है। उसके लिए पीपल्स पार्टी को गवर्नरशिप मिलेगी और उसके लिए 2-3 नाम अभी सामने आ चुके हैं, जिनमें एक पुराने गवर्नर भी हैं जो पहले पंजाब के रह चुके हैं, मखदूम अहमद महमूद। उनके जो पलड़ा भारी नजर आता है, इस कमरुज़्ज़मान कायरा है। तो यकीनन जो सूरत हाल नजर आ रही है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो या आईनी जो ओहदा है वो तो पीपल पार्टी के पास जाएगा और जो सबसे स्ट्रांग जो ओहदा वही रहेगा। जो बाकी है सूरत हाल, क्योंकि ये सारा जो बानमती मरकज में हुकूमत साजी के लिए तकरीबन नाम फाइनल कर लिए गए हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से अपडेट कर रहे थे मोहम्मद लुकमान, इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था सरदार अवैस ने, पिशावर से हमें आगाह कर रहे थे काशिफ अजीज और कराची से सुहेल शबीर। आप चारों का बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।